ये बात राहुल गांधी आज कहते हुए भी नजर आए। जरा जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप यहां से देखते, क्योंकि यहां समझना यह जरूरी है कि, और अगर समीक्षा हम करते हैं राहुल गांधी के आज की भाषण की, तो यहां से समझ में आएगा कि इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति क्या है। इसलिए भी जरूरी है समीक्षा करना। देखिए राजीव जी, पहली बात तो राहुल गांधी ने केवल संख्या के बल पे मोदी को नहीं हराया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वैचारिक हार हुई है, और ये जिसको मैं कहूं कि इसका रिवर्स ट्रेंड कर पाना इसको बहुत मुश्किल काम है। एक बात। दूसरी बात, अभी आप कैबिनेट की मीटिंग की तस्वीर दिखा रहे थे, उसमें मैं देख रहा था कि बड़ा सा पोर्ट्रेट लगा हुआ है महात्मा गांधी का। जी। तो केवल संविधान के आगे नतमस्तक नहीं हुए हैं। ये देखिए, पीछे जी पीछे बिल्कुल। महात्मा गांधी का। ये वो लोग हैं जो गांधी की विचारधारा के बहुत बड़े विरोधी है। आप याद कीजिए, देख लीजिए, मैं तो एविडेंस की बात, कि जब भी 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को सोशल मीडिया पे गोडसे ट्रेंड होता है, वो कौन लोग ट्रेंड कराते हैं? वो गोडसे को ट्रेंड कराने वाले नरेंद्र मोदी के समर्थक होते हैं। इस बात की जांच हो जाए कि वो ट्रेंड में सिस्टम किसका पीछे लगा हुआ है, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं बात कह रहा हूं कि ये तो राहुल गांधी ने इनको कहां कहां हराया है, कि केवल संविधान को ही मस्तक पर नहीं लगा रहे हैं। अब संविधान बदलने की बात कोई लल्लू सिंह या कोई और दूसरे कर्नाटक से या राजस्थान से कोई नहीं करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वैचारिक रूप से इनको हराया है राहुल गांधी ने। कि अब हिम्मत नहीं है किसी बीजेपी के नेता की ये कहने की कि हम संविधान को बदल देंगे। ये हिम्मत नहीं है कहने की कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, जी। जैसे मोहन भागवत ने कह दिया था एक बार कि समीक्षा होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने वैचारिक रूप से हराया है। एक बात। दूसरी बात यह कि देखिए, इसमें अगर कोई क्रिकेट की तरह मैन ऑफ द मैच होगा, तो मैन ऑफ द मैच इसमें राहुल गांधी का अकेले पूरे विपक्ष का मैं कहूंगा कि हौसला पस्त था। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद एक विमर्श था कि नरेंद्र मोदी तो अब तीसरे टर्म पे आ ही जाएंगे बहुमत के साथ। 300 पार, 400 पार की बातें हो रही थी। नर्वस थे लोग। अकेले राहुल गांधी ने कहा कि ये संभव है, इनको हम हराएंगे, और हरा भी दिया। जी। तो ये जो कहानी है डेविड वर्सेस गोलियत कि नरेंद्र मोदी किसके साथ लड़े? नरेंद्र मोदी के साथ पूरा मीडिया था, कॉरपोरेट गोदी मीडिया था। आज भी है उनके साथ, नफरत में सुर मिलाता हुआ। जहां जहां मोदी जी ने नफरत की बात की, वहां वहां चुनाव हारे हैं वो। ये वैचारिक हार हुई है। लोगों ने नफरत को रिजेक्ट किया है, लोगों ने संविधान बदलने की बात को रिजेक्ट किया है। लोगों ने ये कहा है अपने वोट से कि गांधी का सम्मान करो, गोडसे का नहीं। अब इस वैचारिक हार को लीपापोती उसकी जारी है कि अब मोदी जी बीजेपी की बात नहीं करते हैं, भाषणों में एनडीए की बात करते हैं, क्योंकि संख्या एनडीए के पास है। और एक और बात, बहुत स्पष्ट बात राजीव जी, ये है कि बहुत से लोगों को सोचा, हम लोगों ने अपने पॉडकास्ट में इस बात को रखा है कि बहुत से लोग जो ये मानते हैं कि नायडू साहब कुछ कर पाएंगे, नीतीश कुमार समर्थन वापस दे लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी हाल फिलहाल में ये लोग नतमस्तक कर चुके हैं। मछली पालन विभाग मिला है नीतीश कुमार को या उनके मंत्री को, तो तो नरेंद्र मोदी कहाँ उनको चुनौती? उनको चुनौती संसद के अंदर मिलेगी, स्पीकर कोई भी हो। अब जनता ने विपक्ष को मजबूत करके भेजा है, चुनौती वहां मिलेगी। अब कोई बीजेडी से
कोई वाईएसआरपी कांग्रेस से, कोई और बी वो तेलंगाना की पार्टी बीआरएस से जोड़ तोड़ करके, बीएसपी से जोड़ तोड़ करके बिल पास करवाने की गुंजाइश जनता ने नहीं दी है। जी। अब इंडिया गठबंधन के आगे झुकना पड़ेगा, समन्वय बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा फ्लोर पर, तब बिल पास होंगे। और वॉइस जिसको कहते हैं ना संसद के अंदर, तो वॉइस की मजबूती भी जो है अब 240 की है, तो इसलिए बहुत मुश्किल है अब मोदी जी के लिए इस तरीके से एक छत्र शासन चला पाना। कोशिश ये है, उसके ऑप्टिक्स ये दिए जाएंगे कि अभी भी वो महाराजा हैं, उन्होंने अपने मंत्रालय चेंज नहीं किए लोगों के, जिसको रिजेक्ट किया, वो सब ऑप्टिक्स है। इनका मीडिया इनके साथ रहेगा, इनको भगवान बनाता रहेगा वो मीडिया। और उस मीडिया के बड़े बड़े एंकर विपक्ष को ये कहते हुए मिलेंगे कि विपक्ष को यहाँ लाने की आवश्यकता क्या है, विपक्ष को कोई स्पेस देने की आवश्यकता क्या है। उसके बड़े बड़े एंकर्स जो है वो विपक्ष के नेताओं को गाली गलौज भी दे देंगे, ऑन एयर आके दे देंगे, ये सब होता रहेगा। लेकिन विपक्ष के पास अब ताकत है बोलने की, और ये देश की राजनीति को बदलेगा, और जिसमें जनता भी साथ में है। तो अब जो तीसरा टर्म है मोदी जी का, वो राजा महाराजा वाला नहीं होगा। भले ही वो मीडिया कहता रहे कि आप आम कैसे खाते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, आप सोते कितना है, वो चलता रहेगा। लेकिन वो मीडिया भी चुनाव हार गया है जी। जनता ने उस मीडिया को भी रिजेक्ट किया है। अगर वो मीडिया चुनाव नहीं हारा होता तो मोदी जी 300 पार होते। ये जो एग्जिट पोल चल रहे थे उनके यहाँ, तो इसलिए जिस चुनाव जो है वो भारत की राजनीति में, डेमोक्रेसी में मील का पत्थर है, और यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है भारत की राजनीति की और लोकतंत्र की। जी जी, समझिए इस बात को। प्रशांत टंडन जी, जरा इससे आगे बढ़ते हैं, आपसे जरा समझूं कि क्या अब अगर हम सदन की ओर बढ़ते हैं, संसद की ओर बढ़ते हैं, और सोचिए कि कल की तारीख 20 तारीख है, मान लें 21 तारीख है, और फ्लोर टेस्ट है, क्या देखते हैं आप फ्लोर टेस्ट में? देखिए, फ्लोर टेस्ट में तो वैसे ही होगा जैसा कि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को लेकर हो गया है। इसीलिए वो बीजेपी का नाम ले रहे हैं, एनडीए का नाम ले रहे हैं। तो फ्लोर टेस्ट तो, लेकिन फ्लोर टेस्ट में भाषण होंगे, और बहुत धारदार भाषण होंगे। पूरा देश उन भाषणों को देखेगा। और इस बार राजीव जी स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई ओम बिरला जो है वो माइक बंद कर देंगे। अभी तो पता नहीं स्पीकर कौन होगा जी। लेकिन अगर ओम बिरला भी दोबारा आएंगे तो माइक बंद करने की स्थिति अब नहीं होगी, एक बात। दूसरा, क्योंकि अब सामान्य राजनीति वापस आई है, लोकतंत्र जो है इस देश की जनता ने रिक्लेम किया है, और वो अब लोकतंत्र चलेगा। आपको दिख रहा है यहाँ गांधी जी की फोटो आ गई है, तो लोकतंत्र चलेगा। तो एक तो ये बात। दूसरी चीज ये है राजीव जी की मोहन भागवत की बात, किस बात की चिंता उनको है? देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुत सीटें आ गई, गुजरात में सब सीटें आ जाती हैं, हिमाचल की चारों ले ली, सबसे इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश है। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। ये पीएमओ ने अभी अपने हैंडल पर, ट्विटर हैंडल पर तस्वीर बदल दी है। इस तस्वीर में जरा एक्सपोज कीजिए, जब ऊपर की तस्वीर दिखा, ये जहां सिर झुकाए हुए हैं ये है संविधान, जिसको उठा करके इन्होंने सिर से लगाया था। पहले ये सिर झुकाते हैं, और इसी तस्वीर को इन्होंने, पीएमओ ने अपने इस पे हैंडल पर लगाया है। इसके बहुत मायने हैं। जो राहुल गांधी कह रहे थे अभी से थोड़ी देर पहले कि आखिर इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को संविधान के सामने सिर झुकाने के लिए मजबूर कर दिया, और इसी तस्वीर को पीएमओ के हैंडल, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस
का जो ऑफिशियल हैंडल है, ट्विटर हैंडल, उस पर इन्होंने जो ऑफिशियल फोटो है उसके रूप में लगाया है। बस ये एक तस्वीर जिसके बहुत मायने निकलते हैं वो आप लोग समझ सकते हैं, ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे थे। ये नरेंद्र मोदी हैं। चलिए ये तस्वीरें आप लोगों ने देखी और वहीं पे ये सिर झुकाए हुए नजर आ रहे थे। बस अभी अभी जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, मोदी का परिवार हट गया है, नरेंद्र मोदी ने अपने हैंडल से और खासकर पीएमओ ने अपने हैंडल को बदल दिया है। और ये नरेंद्र मोदी की ये दूसरी तस्वीर देखिए, नरेंद्र मोदी का ये जो परिवार है, कुनबा है, जो एनडीए कहला रहा है, वो एनडीए की तस्वीर है। ये बदल चुका है बहुत कुछ। अब नरेंद्र मोदी ये बताने की कोशिश कि मुझे संविधान पे भरोसा है और मुझे अपने इस कुनबे पर यानी एनडीए पे भरोसा है। चलिए प्रशांत जी। देखिए, मैं आरएसएस की बात कर रहा था। सिंगौल पार्लियामेंट हाउस में विचारधारा लेकर आई थी जी। जनता ने सर झुकवा दिया संविधान के सामने। ये फर्क है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विचारधारा की हार हुई है। मोहन भागवत क्यों चिंतित है? विचारधारा की हार हुई है। जिस विचारधारा को वो लेके 1925 से चल रहे थे, राजीव जी, कल इतिहास अगर लिखा जाएगा, 100 साल होने वाले इनको अगले साल, अगर चिंतन मनन करेंगे, हालांकि मैं उनको बुद्धिजीवी नहीं मानता हूं, लेकिन अगर चिंतन मनन करेंगे तो उनको महसूस होगा कि ऐतिहासिक भूल आरएसएस ने की है नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ा के। नरेंद्र मोदी उस विचार को लेकर इतना आगे, उसको अतिवाद तक ले गए वो, और उस अतिवाद का अंत हो गया इस चुनाव में। और अब जब होगा तो अब भारत का संविधान की अगर जीता है तो आप ये देखिए कि वो नरेंद्र मोदी की हार नहीं है, ये आरएसएस की हार है। संविधान का विरोध इन्होंने किया था, इनको मालूम है। तो अगर ढंग से विचार करेंगे ये लोग तो इनको महसूस होगा कि इनकी से बड़ी भूल जो हुई है वो नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ा के 2014 में हुई है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जितना ज्यादा इस विचारधारा को नुकसान पहुंचाया, उसको हिंसा के साथ जोड़ दिया, उसको इनटॉलरेंस के साथ जोड़ दिया। यहां तक देखिए कि अभी मोहन भागवत टेक्नोलॉजी के यूज की बात कर रहे थे। टेक्नोलॉजी का यूज बदनाम करने के लिए, ट्रोल करने के लिए किसने किया? बीजेपी के आईटी सेल ने। बहुत गंभीर आरोप लगे उनके मुखिया के ऊपर जी। आरएसएस के ही किसी ने लगाए, ऑफिस बेरर ने लगाए। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस काम के लिए कौन कर रहा था वो भी दुनिया जानती है। लेकिन देखिए, विचारधारा की इनकी हार हुई है। और अगर यहाँ पे आप देखिएगा कि राहुल गांधी ने इनके नीचे से दरी खींच दी है। क्यों कांग्रेस आज इसका मनन करना चाहिए आज इनको, आरएसएस को, कि क्यों कांग्रेस आज भी 139 साल की पार्टी सत्ता से बाहर हुई, अपने ऐतिहासिक लोवेस्ट पॉइंट पे गई, वहां से वापस आ गई। ये विचारधारा की ताकत है। जी। और वो विचारधारा कौन सी है? वो इंक्लूसिव विचारधारा है। वो सबको साथ में लेकर चलने की, वो मध्य धारा की विचारधारा है। वो नफरत की विचारधारा नहीं है। तो आरएसएस ने अगर नफरत की विचारधारा को इस देश में बढ़ाया है और उसका एक सबसे, इनके मुताबिक, एक ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी लेकर आए और एक मिलन हुआ कॉर्पोरेट और नफरत और आरएसएस का, और उस कॉर्पोरेट और नफरत के मिलन से नरेंद्र मोदी एक प्रोडक्ट तैयार होता है। उस प्रोडक्ट ने इनकी विचारधारा को सबसे बड़ा झटका दिया है। राम मंदिर की जगह से चुनाव हार गए, इससे और क्या बुरा होगा इनके साथ। इतने कैंपेन के बाद जिस राम मंदिर को आप पूरे देश के चुनाव का आधार बना रहे थे, वहीं हार गए। उत्तर प्रदेश में आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है। बुलडोजर पर खड़े होकर चुनाव प्रचार हो रहा था। हर रैलियों में 15-15, 20-20 बुलडोजर खड़े किए जाते थे जी। योगी आदित्यनाथ के। वो क्या था? बुलडोजर किस बात के संकेत था? नफरत का, कि तुम्हारा घर तोड़ेंगे, गर्मी उतार देंगे, 80-20। जनता ने उसका जवाब दिया। और ये केवल योगी आदित्यनाथ की भाषा नहीं है या नरेंद्र मोदी की भाषा नहीं है कि
घुसपैठिए, ये आरएसएस का विचार है। इसलिए मोहन भागवत बड़ा जो है वो दिखाई दे रहे हैं, बड़े ऑब्जेक्टिव और बड़े नर्म दिखाई दे रहे हैं। उनको मालूम है कि वो क्या हुआ है, और कल वो सोचेंगे तो उनको एहसास होगा कि उस विचारधारा से गलती क्या हुई है कि आप एक एक्सट्रीम लेवल पे चले गए नरेंद्र मोदी के साथ। और अब जी, ये उलटने वाला नहीं है राजीव जी, ये गाड़ी ढलान पर है। जी गाड़ी ढलान पे है। जी, बिना ब्रेक के अगर गाड़ी गई तो फिर बहुत मुश्किल है। अनिल सिन्हा साहब, जरा आपसे भी समझूं, मोहन भागवत से लेकर बहुत बातें हो गई हैं, मोहन भागवत से लेकर